क्वेश्चन ऐसा बन जाता है। अगर आप काउंट करोगे, अगर 12 करके भी मार्क्स आते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलेंगे, बट उससे ज्यादा मिलते हैं। मैं 12 मिनिमम में बोल रही हूँ। अगर बच्चा इतना लिख के भी आता है, थोड़ा सा कम ज्यादा भी लिख देता है पेपर, अगर 6 पेज करके भी लिखता है, उसको गारंटेड है जो उसको 12 मार्क्स मिलेंगे। अगर बहुत अच्छा लिखता है तो 13, 13 और 13 हाफ 14 भी मिल सकता है। 14 इज हाईएस्ट, ठीक है, 14 इज हाईएस्ट। तो उसके अकॉर्डिंग आप थिंक कर लेना। प्लस आपको इंटरनल मार्क्स भी हैं, इंटरनल मार्क्स भी गिवन होंगे। जितना अच्छा थ्योरी पेपर करोगे उतना अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थ्योरी पेपर आप जितना अच्छा दोगे उतने ही अकॉर्डिंग, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही आपको इंटरनल में मार्क्स मिलते हैं। अगर थ्योरी पेपर आपने खराब लिखा है देन आपके इंटरनल मार्क्स कम होंगे। ये माइंड में रखना। जो बच्चे थिंक कर रहे हो कि नहीं मैम 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 4 शॉर्ट हैं, तो हम आधा अटेंड करेंगे आधा नहीं करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरनल मार्क्स भी कम हो जाएगा, ठीक है। एंड सीनियर्स से कुछ भी बात नहीं करना है आपको। जो भी सीनियर्स दे चुके एग्जाम नहीं दिए हैं उनका पैटर्न अलग था, तो कोई बात का गुंजाइश ही नहीं है कि बात ही मत करो, ठीक है। अभी लास्ट मोमेंट में 15 डेज पे, 15-20 डेज पे बात मत करना किसी से, पढ़ाई पे ध्यान देना। अभी एक क्वेश्चन आता है, क्या है क्वेश्चन हमारा? फर्स्ट, सिलेक्टिव्स मिला है सबको? ये सुन नो बता दो। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप फर्स्ट पेपर। ओके, सो चलो, वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। ये पूरा लास्ट बूस्टर सोच लो। जो भी पढ़े हो उसका एक रिवीजन सोच लो। क्या पॉइंट्स आपने स्किप किया है, क्या पॉइंट्स मेरे अकॉर्डिंग लिखना चाहिए जैसे आपको मार्क्स मिले, अच्छा मार्क्स मिले। मैं अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ कि मुझे कितने मार्क्स मिले थे, मुझे आउट ऑफ 179 मिले थे इस पेपर में, ठीक है। तो उनको मैं ज्वाइन नहीं करवा सकती अभी, तो छोड़ो। सो ये पॉइंट है कि मुझे मिले थे 79 आउट ऑफ 100, ठीक है, इस पेपर में। बहुत अच्छा मार्क्स है। लिटरेचर पेपर्स हैं, बीएड के जितने भी पेपर्स होते हैं दिस आर लिटरेचर पेपर। सो उसमें इतना मार्क्स रखना बहुत अच्छा है। एंड उसके बाद जितने भी पेपर्स का एग्जाम हुआ था, मतलब जो भी बच्चे एग्जाम्स दे चुके हैं उसके नेक्स्ट ईयर्स में, उनका मार्क्स बहुत ज़्यादा भी रहा है। क्यों बोलो? लॉकडाउन पीरियड था, लॉकडाउन पीरियड में कॉपी चेक नहीं हुआ। बट इससे जो प्रीवियस ईयर के बच्चे गए, आपके जो सीनियर्स एग्जाम देने गए थे ना, उनका पैटर्न ये था कि आउट ऑफ टोटल कितने क्वेश्चन है बताओ? 9 क्वेश्चन है। चेक किए हो क्वेश्चन पेपर? क्वेश्चन पेपर लास्ट डेट आपको मैं दिखा दूंगी, दे भी चुकी हूँ। बुक में भी आपको बताया गया है, ऑफलाइन क्लास में भी कुछ कुछ बताया हुआ है कि आउट ऑफ 9 क्वेश्चन उनका पैटर्न था। एडमिट कार्ड में आया था कि आउट ऑफ 9 क्वेश्चन यू हैव टू अटेंड ओनली 5, एनी 5 क्वेश्चन, ठीक है। एंड उसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज मैंडेटरी। क्वेश्चन नंबर 1 को, प्रश्न 1 को जो 4 ऑप्शन हैं, 4 क्वेश्चन हैं, उसको मैंडेटरी करना है। आपके लिए ये नहीं है। आपको क्वेश्चन 1 तो मैंडेटरी है, उसके बाद यूनिट वाइज सिलेक्ट करना है। एनी 4, एनी 3, एनी 2 में नहीं जाना है, यूनिट वाइज सिलेक्ट करना। बार बार बोल रही हूँ, उस टाइम पे बोलोगे ना मैम आपने नहीं बोला, तो ये गलत होगा, ठीक है। माइंड में सेट कर लो, किसी से सुनना नहीं है, यूनिट वाइज सिलेक्ट करना है। एंड प्रीवियस टाइम भी बच्चों को मैंने एक एडवाइस किया था कि आपको एनी 5 का भी ऑप्शन आए फिर भी आप यूनिट वाइज करना, इसमें मार्क बहुत अच्छा मिलता है। तो जो बच्चों ने यूनिट वाइज किया था उनका मार्क्स 80% तक गया, एंड जो बच्चों ने नॉर्मली एनी 5 किया था उनका 50-60% में रह गया। तो ये पॉइंट माइंड पे रखो, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन है जो आएंगे ही आएंगे, श्योर है, ठीक है। 16 मार्क्स का एक डिस्कशन करी यूनिट 1 से। राइट अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ऑल्सो मेंशन प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। अभी क्या स्टार्ट करना है, नोट्स भी गिवन है। अभी देखो फटाफट हम लोग डिस्कस करेंगे बस, ठीक है। इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है कि मैम हमने क्या पढ़ा था नहीं पढ़ा था, वो बाकी बाद में है। अभी देखो क्या है, फर्स्ट क्या लिखोगे बताओ? यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ग्रोथ को वृद्धि बोलते हैं, डेवलपमेंट को विकास बोलते हैं, क्लियर। ग्रोथ को वृद्धि बोलते हैं एंड डेवलपमेंट को हम विकास बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन, परिचय दोगे। परिचय किसका दे रहे हो? ग्रोथ का, डेवलपमेंट का। इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ, इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब क्या? ग्रोथ मतलब क्या? बोलो फटाफट बोलो, अभी एग्जाम है। ओके, फिजिकल ग्रोथ है, दैट मीन्स जो भी चेंजेस होगा वो हाइट में होगा, वेट में होगा, लंबाई चौड़ाई, है ना। एंड उसको नापने के लिए, दैट मीन्स मेजरमेंट के लिए हम कोई यूनिट का यूज कर सकते हैं। जैसे आप मीटर्स का यूज कर सकते हो, फीट का यूज कर सकते हो, किलोग्राम्स, ग्राम्स, इसका यूज कर सकते हो। तो ये आपका हो गया ग्रोथ। अच्छा बोलो, ग्रोथ चेंज होता है या ग्रोथ एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है? ग्रोथ चेंजेबल भी है एंड एक टाइम के स्टॉप हो जाता है। तो डेफिनेट पीरियड में ग्रोथ का स्टॉप हो जाएगा। बट डेवलपमेंट उसके ऑपोजिट में चले जाओ। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव है,
ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, ठीक है, मात्रात्मक है, मात्रात्मक है, सुन के याद रखो, एग्जाम हॉल से बिफोर अगर पढ़ नहीं पाए इसी को सुन के जाना। मैं स्टोरी जैसा आज पूरा पढ़ा रही हूँ, कोई नोट्स नहीं पकड़ा है, कुछ नहीं पकड़ा है, जो स्क्रीन पे है मैं उसमें समझाते जा रही हूँ, आप याद करो, रिकॉल करो आपने कितना पढ़ा है। ग्रोथ मात्रात्मक है, उसके ऑपोजिट में अभी डेवलपमेंट के ढूंढते रहो। डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ से बड़ा होगा, उससे क्वालिटेटिव होगा। ये क्वांटिटी में देखता है क्वांटिटी, तो ये क्वालिटी में देखता है क्वालिटी। क्वालिटी जब बोला जाता है, क्वालिटी क्या होता है? जैसे कि आपके जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है, दीज आर क्वालिटीज। फिजिकल चेंजेस हो गया, कॉग्निटिव चेंजेस हो गया, इमोशनल, लैंग्वेज, सोशलाइजेशन हो गया, या सोशल डेवलपमेंट हो गया, ये सारे जो जितने भी डेवलपमेंट्स और चेंजेस है ना, इसको हमने रख दिया है क्वालिटीज में। एक इंसान का पर्सनालिटी क्या है? बहुत ही सुपीरियर है। एक इंसान का पर्सनालिटी बहुत ही इन्फीरियर है, तो वो उसका क्वालिटी होता है। उसको आप नाप सकते हो क्या? मेजर कर सकते हैं हम लोग? मेजर कर सकते हैं क्या? नो। इसको कोई भी हम यूनिट नहीं दे सकते, यूनिट नहीं दे सके। दीज आर स्टैंडर्डाइज, इसके बेसिस पे हम स्कूल्स में स्टैंडर्ड काउंट करते हैं। मैं हिंट भी दे रही हूँ, एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो। स्टैंडर्ड काउंट होता है, देखो, अगर आप मिस डिवा चूज कर रहे हो या फिर मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, तो उस टाइम पे हम डेवलपमेंट्स को ही काउंट पे लाते हैं। डेवलपमेंट ब्रॉडर होता है, ग्रोथ नैरोअर होता है। डेवलपमेंट ब्रॉडर होता है, ग्रोथ नैरोअर होता है। ग्रोथ किसके विद इन आ जाएगा? डेवलपमेंट के विद इन। अगर किसी ने आपको क्वेश्चन पूछ लिया, ग्रोथ जब एंड होता है तो आप में कौन सा चेंजेस आता है? ग्रोथ एंड हो गया, क्या आएगा बताओ? एम से स्टार्ट होगा, देखो मैंने हिंट दे दिया। मैचुरेशन, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि ग्रोथ जब भी स्टार्ट होता है तो उसको डेफिनेट पीरियड में एंड करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये आपका स्टार्ट हो गया कौन से पीरियड से बताओ? कंसेप्शन पीरियड से। ये भी स्टार्ट हो रहा है कंसेप्शन पीरियड से, बट एंड कब होगा? गर्भाशय से तो आरंभ हो गया ग्रोथ, इसके बाद एंड कब हो जाएगा बताओ? कब एंड होता है ग्रोथ? एक डेफिनेट पीरियड आएगा, एडोलेसेंस, हाँ, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस में खत्म हो जाता है। अभी अगर किशोरावस्था में खत्म हो गया, मैं अब भी बोलूं कि डेवलपमेंट का बात कर लेते हैं, तो डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हो रहा है? टू टुम, बस इतना याद रखना है, टू टुम, बस। गर्भाशय से आरंभ, समाधि में अंत, गर्भाशय से आरंभ, समाधि में अंत, ठीक है। देखो इतना हमने लिख दिया, इतना काफी है, इंट्रो के लिए इतना काफी है। एंड ऐसा क्वेश्चन है, देखो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगी एक के बाद एक, आपको देखना है कि किस किस क्वेश्चन में मैम ने इसको लिखना बोला। आपको फर्स्ट यूनिट के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंपलसरी लिखना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंपलसरी लिखना है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा डेफिनाइट वे से लिखा, डिफाइन करते हुए लिखा, सो दैट इसका एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाना है, इसीलिए यहाँ पे हमने इतना ज्यादा डिटेल्स दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमें सिर्फ हाईलाइट करना है, तो हम थोड़ा सा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कम कम लिखेंगे, ठीक है। अभी देखो, मीनिंग डेफिनेशन दे दोगे, ग्रोथ से क्या समझते हो, डेफिनेशन से क्या समझते हो, डायग्रामेटिक देना है। आप लोगों का जो क्वेरीज रहता है ना, मैम एक लॉन्ग क्वेश्चन में हम कितने डायग्राम बना सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली डायग्राम्स क्या है यहाँ पे, आप यहाँ पे फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो, पॉइंट वाइज लिख सकते हो, कुछ भी अरेंज कर सकते हो। जैसे आपको सर्कल्स में देना है, आपको एरो मार्क बना के देना है, या फिर आपको बॉक्सेस बना के एक दूसरे को, जैसे परमानेंटली ऐसा होता है ना, देखो मैं ऑप्शंस दे रही हूँ, आप सर्कल बना के कर सकते हो या बॉक्स बना के कर सकते हो, तो बॉक्स को कनेक्ट भी करना पड़ेगा, ऐसे भी हो सकता है। सर्कल वाला भी दिया है एरो मार्क के साथ, ऐसे भी कर सकते हो। क्लाउड बना सकते हो, पेड़ बना सकते हो, जैसा आपको इजी लगे, जो स्ट्रक्चर शेप आपको इजी लग रहा है उसको आप डालो एंड बनाओ, ठीक है। 3 से 4 डायग्राम आप बना सकते हो, ये आपका हाथों का स्पीड होना चाहिए, मतलब डायग्राम ऐसा हो जैसे कि फटाफट से आप कर रहे हो, एक चीज को लिखने में 2 से 3 मिनट लग रहा है, डायग्राम बनाने में 1 मिनट लगेगा, इसीलिए डायग्राम्स बनाए जाते हैं जिससे आपका टाइम सेविंग हो। अभी नेक्स्ट मीनिंग डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। ग्रोथ का 2 डेफिनेशन देना है, आपका डेवलपमेंट का भी 2 डेफिनेशन देना है। अगर आप डायग्राम देना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसा डायग्राम दे सकते हो, ठीक है। ये मैंने खुद डिफाइन किया है डायग्राम कैसे बना सकते हो, यहाँ पे ग्रोथ भी लिख दिया एंड मैचुरेशन लिख दिया, साइड में मैंने डेवलपमेंट लिख दिया, तो डेवलपमेंट ब्रॉडर है, बड़ा है, उसके विद इन आ जाता है ग्रोथ एंड मैचुरेशन, इतना याद रखना। अभी देखो डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इतना अभी हमने किया, ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है, ये क्वालिटी में चेंजेस लाता है, एंड क्वालिटी में जब भी चेंजेस आते हैं तो आपको क्वालिटीज मेंशन करने पड़ेंगे, दैट इज PCSELM,
बोल दो फटाफट क्या क्या है, बोलो फटाफट बोलो। फिजिकल, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, कॉग्निटिव, सोशियल, इमोशनल, लैंग्वेज, मोरल। ठीक है, मोरल। अभी देखो मैंने क्या किया। ओके, अभी देखो क्या है, मेरा फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है। ओके ओके, वन सॉरी, मेरा फिजिकल डेवलपमेंट है, तो मैं कहाँ जाऊंगी, एक सेकंड। जो लिखा जा सकता है, डिफरेंस जब भी लिखते हैं ना, दो वे से लिखते हैं। कैसा, एक आप स्टेटमेंट बेस्ड में पॉइंट वाइज लिख सकते हो, जस्ट लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गोज साइड बाय साइड, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वन इज क्वांटिटेटिव, अनदर वन इज क्वालिटेटिव। एक होता है मात्रात्मक, तो एक होता है आपका, क्या बोलोगे, मात्रा में आ गया तो और एक क्या आ जाएगा, बोलो क्या है, गुणात्मक, गुण गुण, गुणात्मक, राइट, गुणात्मक। तो ये दोनों मेंशन किया। जैसे मैंने ये बोला कि ग्रोथ मूव करता है किसके विद इन, डेवलपमेंट के विद इन। ग्रोथ एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है, वृद्धि एक समय तक निर्धारित होती है, निर्दिष्ट समय के लिए चलता है, बट डेवलपमेंट आपका प्रोसीड करता है उम टू टुम। इतना आपने मेंशन किया। देखो मोस्टली कितना लिखना पड़ता है, 7 to 8 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं डिफरेंस में। आप चाहो तो ऐसे डिवाइड करके, पेपर को डिवाइड करके भी लिख सकते हो, क्योंकि आपका पेपर A4 साइज का होगा एंड आपको लैंडस्केप लिखना है। लैंडस्केप जैसे अभी स्क्रीन दिख रहा है ना ऐसा, तो ऐसा ही लिखना है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया एंड इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद इधर आपने ग्रोथ लिखा, इधर आपने डेवलपमेंट लिखा, यहाँ पे पॉइंट्स लिखते गए, यहाँ पे पॉइंट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे मैंने फुल सेंटेंसेस लिखा, तो यहाँ पे इट से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर जिस पॉइंट पे चेंजेस है उतना लिख सकते हो। तो इसमें ज्यादा लिखना नहीं पड़ता। अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या है, प्रिंसिपल्स है। मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है ना प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में, आपको मैं एक ट्रिक देती हूँ कि अगर एग्जाम के हॉल पे आप भूल गए, ठीक है, सपोज आप भूल गए, तो क्या करोगे, क्या करोगे। ये देखो यहाँ पे दो दो लॉन्ग क्वेश्चन का प्रिपरेशन हम अभी कर लेंगे, फटाफट से कर लेंगे। सो प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने क्या किया है, चालाकी से यहाँ पे दोनों को मेंशन कर दिया। क्या है, तो एक चीज है कि प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या सेम है, देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या है, इट इज सिक्वेंशियल, ऐसे लिखते हो ना, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल। अभी बोलोगे मैम हम वृद्धि का कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ डेवलपमेंट का लिखते हैं। अरे वृद्धि विकास के अंदर ही आता है ना, तो इसीलिए डेवलपमेंट का हम ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, तो ग्रोथ का भी हो जाता है। दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए आपको ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन नहीं करना पड़ता, अलग अलग करके एक का ही मेंशन करने से हो जाता है। तो डेवलपमेंट बड़ा है, उसी का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मेंशन करना है। अभी बोलो, आप लिखते हो कि नहीं, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, लिखते हो ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसी ट्रिक को दिया हुआ है। देखो सबके सामने पी लिखा गया है, पी है ना, पी लिखा गया है, पी मीन्स प्रिंसिपल, पी मीन्स प्रिंसिपल। अभी बोलोगे मैम इसको हम अलग अलग कैसे करें, अलग नहीं करना है, क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लो, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है आपके लिए, नोट है, चेक फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसके बाद ही यहाँ पे आना, कैरेक्टरिस्टिक सेम लिखा गया है, नोट इफ दैट क्वेश्चन विल कम एज प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल जैसा आता है, वहां पे मेंशन होता है प्रिंसिपल लिखो, देन प्रिंसिपल के लिए क्या लिखना पड़ता है, देखो ये लाइन देख लो, एक क्वेश्चन का मैंने एग्जांपल दिया है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, लिख लो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, कि ये एक दिग, दिग दर्शाता है, मतलब एक दिशा दर्शाता है। क्या होता है आपका डेवलपमेंट, यूनि डायरेक्शनल है या मल्टी डायरेक्शनल, बोल दो, बहुदिशाई है या फिर, हाँ बहुदिशाएं है ना, बहुदिशाई है, में बहुत सारे दिशाएं होती है। तो अभी देखो प्रिंसिपल यहाँ पे ऐड हो गया, इसका नेक्स्ट वाला पढ़ो कैसे लिखा है, इट इज डायरेक्टिव, इट इज डायरेक्टिव, सेम आ रहा है पॉइंट्स, सिर्फ यहाँ पे वर्ड क्या चेंज हो गया, प्रिंसिपल वाला, प्रिंसिपल वाला। सो इट इज डायरेक्टिव से ये आ गया प्रिंसिपल तक, ठीक है। आप यूज हमेशा कर सकते हो, सिर्फ याद रखना कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ पे लिख रहे हो तो वहां पे इट इज से स्टार्ट होगा, पॉइंट इज सेम, पॉइंट सेम रहता है। जैसे कि मैं लिखूं कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसको मैं अगर लिखती हूँ किस में, बताओ, मैं लिखती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, सो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, so development is predicted by society, development is predicted by society। हो सकता है, हो पाएगा, लिख सकते हो एक क्वेश्चन से, हाँ आप सारा पॉइंट सेम लिख सकते हो, यस, ओके।
हाँ, इट कैन बी प्रेडिक्टेबल आप लिख सकते हो। बस इतना मैं बता रही हूँ, अगर उसी पॉइंट को प्रिंसिपल में लिखना है तो प्रिंसिपल वर्ड ही ऐड कर लो। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन, प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे डेवलपमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड, कैन बी प्रेडिक्टेड, बस इतना ही चेंजेस है। हम अगर हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में इजी है। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो सिद्धांत ना। अच्छा, तो आप क्या बोलोगे? इस लाइन को क्या बोलोगे? याद है? वहां पे भी आपको इंग्लिश में ही दिया गया है, उसके नीचे नीचे आपको एक्सप्लेन करना है। आप एक काम करना, हिंदी बच्चों को जो भी कंफ्यूजन हो रहा है ना कि मैम हिंदी वाला पढ़ने से ज्यादा याद नहीं रहता, तो आपको हेडिंग सारे इंग्लिश में दे देना है। इंग्लिश में दे दोगे तो और इजी बनेगा आपके लिए। एंड एक्सप्लेनेशन हिंदी में दे देना, खत्म हो गया। ठीक है, कुछ पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन हिंदी में दे देना, बस हो जाएगा। सो समझ आया क्या बोली मैं कि प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टर्स सेम होते हैं। सिद्धांत कहाँ से बनते हैं? जो गुण होते हैं वहां से ही सिद्धांत बनते हैं, उसी को प्रूव किया जाता है, तभी जाके प्रिंसिपल्स बनते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इट इज और इट कैन बी ऐसा करके आपको मेंशन करना है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ तो, अगर प्रिंसिपल्स हुआ तो प्रिंसिपल वर्ड से स्टार्ट करना है। होगा? ये सुन लो, समझ आ रहा है? ओके, यस यस, मैं अभी कर रही हूँ, अभी सारा कुछ रिपीट कर रही हूँ। मैंने बोला कि अगर हिंदी बच्चे हो देन इसको क्या करोगे, इंग्लिश में हेडिंग्स दे देना, अंदर में जो पॉइंट्स रहेगा उसको एक्सप्लेन करना हिंदी में, अपनी ही लैंग्वेज में करना। कंफ्यूज मत होना, जिस वर्ड में डिफिकल्ट लग रहा है मतलब अपने वे से उसको अरेंज कर लो। ठीक है, एक इंग्लिश वर्ड आ रहा है बट हिंदी में नहीं आ रहा है, उसको इंग्लिश में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स और अच्छे मिलेंगे, कटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं कटेंगे। ठीक है, और एक चीज मैंने बोला, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए, देखो यहाँ पे मैंने बहुत पॉइंट्स दे दिए जितना आपको याद रह सके। 8 to 9 आपको मैक्सिमम लिखना है, 8 to 9 मैक्सिमम पॉइंट्स लिखने हैं और उसको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, विद एग्जाम्पल्स, खुद के ही एग्जाम्पल्स होने चाहिए। अभी पॉइंट्स क्या है देखो, फर्स्ट मैं जैसे ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे, डू नॉट पोजेस सेम प्रोसेस, सेम पेस ऑफ डेवलपमेंट, सेम पेस ऑफ डेवलपमेंट, पेस मतलब जानते हो, रिदम, रिदम। ठीक है, आपका देखो ए एंड बी दोनों एक समय पे जन्म हुए, दोनों का वेट सेम रहेगा क्या? गारंटेड है? दोनों का वजन सेम होगा। तो इससे क्या समझते हो कि इनका अगर फ्यूचर में ग्रोथ भी होता है, वास्तविक रूप से अगर देखोगे इसका जो फ्यूचर होगा उनमें क्या होगा, ए थोड़ा सा बड़ा होगा, बी थोड़ा सा छोटा होगा, या पतला दुबला हो सकता है। तो दोनों का अलग अलग पेस ऑफ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के स्टेजेस सेम है, एस्पेक्ट सेम है, एस्पेक्ट स्टेजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला कि पेस मतलब रिदम अलग अलग है। ठीक है, रिदम अलग अलग है। एक बच्चा 4 रोटी खाता है तो एक बच्चा 2 रोटी खाता है, तो दोनों के बॉडी में चेंजेस आएंगे कि नहीं? उसी हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ही चेंजेस आएंगे, वेट में, हाइट में। बस ये होता है आपका पेस, रिदम। बस बस, डिफरेंट होते हैं, एवरी पर्सन का डिफरेंस होता है उनके डेवलपमेंट में। अगर मैं इस पॉइंट के आगे पी लिख दूं तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ डू नॉट पोजेस सेम पेस ऑफ रिदम। ठीक है, बस प्रिंसिपल ऑफ के लिए वहां पे पी लिखा गया है। अगर पी नहीं लिखते हो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? अगर प्रिंसिपल बनाना हो तो प्रिंसिपल ऑफ डू नॉट पोजेस सेम पेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अगर इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना है तो पी मत लिखना, बस डू नॉट पोजेस सेम पेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है भी कि प्रिंसिपल हुआ तो पी लिखना है, प्रिंसिपल ऑफ लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा प्रिंसिपल का था इसलिए मैंने चारों तरफ प्रिंसिपल लिखा हुआ है, अदरवाइज यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, नॉर्मल लिख सकते हो। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट में, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पार्ट्स एट डिफरेंट रेट्स। ठीक है, बॉडी पार्ट्स, सारे बच्चों का हाइट एक होता है क्या? नो, ऐसे भी पूछा है। और एक चीज बताती हूँ, आपके बॉडी पार्ट्स में भी चेक कर सकते हो। आपके घर में आप 2 सिबलिंग्स हो, भाई बहन हो, ठीक है, एक का देखना बॉडी जैसा है ना, ऐसा आपका बॉडी पार्ट्स है, सोच लो। अभी आपका अपर बॉडी पार्ट्स का लेंथ बहुत अच्छा है, हाइटेड हो आप, बट लोअर वाला थोड़ा छोटा है, लेग्स आपके छोटे हैं, होता है कि नहीं? होता है। बस, तो इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पार्ट्स एट डिफरेंट रेट्स, मतलब आपका डेवलपमेंट पार्ट्स का, बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट रेट भी अलग अलग है। रेट बोला गया, रेट मतलब बोलो ना कि तुम बहुत स्पीड से काम करते हो तो स्पीड इज वन काइंड ऑफ रेट, फास्टर स्लोअर, ये हो गया रेट। ठीक है, रेट में काम करना।
अभी देखो, फॉलोज ए पैटर्न और ए सीक्वेंस। अभी इसको अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स में बोलते हैं तो क्या लिखोगे? इट इज सिक्वेंशियल, इट फॉलोज ए पैटर्न। इट इज सिक्वेंशियल और इट फॉलोज ए पैटर्न। ठीक है, ये एक निर्धारित पैटर्न पे चलता है। पैटर्न मतलब क्या है बोलो? आपको अगर मैं बोलती हूँ कि आपको डायग्राम एक ज्योमेट्रिक पैटर्न के विदिन करना है, तो ज्योमेट्रिक और ज्यामितिक एक स्ट्रक्चर ले लो। मैंने यहाँ पे ट्राइंगल लिया, तो ट्राइंगल में क्या होता है? ट्राइंगल क्यों बोलते हो बोलो? इसके 3 पॉइंट्स हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 डोमेन्स बोल सकते हो। ये है, इसीलिए इसको हमने ट्राइंगल बोला। तो सेम उसी तरह से बच्चों का भी जो डेवलपमेंट होता है ना, वो भी फॉलो करता है डेफिनाइट पैटर्न को। अभी पैटर्न क्या है पता है? हमारा पैटर्न अभी पढ़े थे कि नहीं बताओ? पढ़े हो अभी? एल एम, बस ये पैटर्न है। ये पैटर्न है, इसको एस्पेक्ट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्पेक्ट्स। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है? क्या नहीं होने का? कंफ्यूजन नहीं होने का। आपको ये पता होना चाहिए कि एस्पेक्ट्स जो है डेवलपमेंट के लिए होता है। इसमें मैं फिर से समझा रही हूँ आपको, रुको, मैं और भी दिखा रही हूँ आपको। और डिटेल जानने के लिए आगे जाना पड़ेगा। देखो, थोड़ा सा म्यूट कर लो प्लीज, मैं आपको बताती हूँ, देन क्लियर होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम में फंसोगे। अभी क्या लिखा है बताओ? ये क्या है? स्टेजेस, राइट, मैं समझ गई, स्टेजेस है। ठीक है, हमारे पास अगर स्टेजेस किसी ने बोल दिया तो कितने स्टेज है? कितने स्टेज है? 4। एक्चुअली होता है, एक्चुअली होता है 5। ठीक है, बट आपके चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप तक है, इसीलिए आपको एडोलेसेंस तक ही पढ़ना है। ठीक है, आपके पास स्टेजेस कितने हैं? 4। यहाँ पे 4 स्टेजेस मैंने मेंशन कर दिया। अगर किसी ने बोल दिया कि एस्पेक्ट्स लिखो, तो एस्पेक्ट्स मतलब वी हैव टू एक्सप्लेन डोमेन्स। डोमेन्स जिसको बोला गया, डोमेन्स मतलब हेड, डोमेन्स जिसको बोला गया उसी को एस्पेक्ट्स हमने बोला, उसी पॉइंट्स को एक्सप्लेन यहाँ पे करना है। तो सोचो, मैंने अभी आपको हिंट देने के लिए क्या क्या किया है। ठीक है, हमारे पास डोमेन्स कितने हैं? हाईएस्ट डोमेन्स कितने हैं आपको पता है? एक डायग्राम याद करो, बनाया था पी, अच्छा थोड़ा सा, पी बनाया था। ठीक है, पी के बाद सी के बाद एस के बाद एम के बाद ई, सॉरी, एम के बाद ई होना चाहिए, ई। एंड और एक चीज बता दूं, दीज आर इंटरकनेक्टेड, दीज आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। एंड इसमें और एक चीज आता है, इमोशंस जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट भी चलता रहता है। लैंग्वेज एंड इमोशंस साइड बाय साइड मूव करते हैं, एक ही कॉइन के 2 साइड्स हैं। ठीक है, इसीलिए ई एंड एल एक ही साथ है, तो इनको डोमेन्स भी बोलते हैं, इनको एस्पेक्ट्स भी बोलते हैं। समझ आया? क्वेश्चन में कंफ्यूज होके नहीं लिख के आओगे, गड़बड़ नहीं करोगे। अगर गड़बड़ हो तो देखना, स्टेजेस मतलब 4 स्टेज है, डोमेन्स बोला गया तो 5 डोमेन्स है। कितने डोमेन्स है? 5 है। कितने डोमेन्स है? 5 है। ओके, राइट, क्लियर, 5 डोमेन्स है। तो आपको यहाँ पे क्या मेंशन हो गया? देखो क्या क्वेश्चन था, यहाँ पे पूछा गया कि प्रिंसिपल ऑफ फॉलोज ए पैटर्न और ए सीक्वेंस। अभी बोलो, सीक्वेंस मतलब सारे बच्चे इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे कि नहीं? पहले आएगा इन्फेंसी, उसके बाद चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, देन एडोलेसेंस। उसके साथ जितने भी डोमेन्स जुड़े हुए हैं, 5 डोमेन्स जुड़े हुए हैं, तो 5 डोमेन्स भी उसी के साथ चलेंगे ना? उसी 4 डेवलपमेंट के साथ चलेंगे, 4 पार्ट्स के साथ चलेंगे। यस, तो वो होता है पैटर्न। अभी बोलूंगी मेरा पैटर्न आपसे अलग है, हो सकता है क्या? मेरा पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, फिर मेरा बॉडी डेवलपमेंट होगा, हो पाएगा? नो, ये समझना है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गया। 4 देखो, प्रिंसिपल ऑफ सेफालोकॉर्डल सीक्वेंस। सेफालोकॉर्डल, सेफालो मतलब बोल दो, सेफालो मतलब क्या समझ रहे हो? हेड टू टो, सर से लेके पैर तक जाएंगे, सर से लेके पैर तक जाएंगे, सेफालोकॉर्डल, सेफालोकॉर्डल। तो आप इसको अगर स्टेटमेंट में बनाते हो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, तो इट इज सेफालोकॉर्डल सीक्वेंस और इट फॉलोज सेफालोकॉर्डल सीक्वेंस। ठीक है, अभी मैं बता दूं, सेफालो मतलब होता है सर। ठीक है, सेफालो मतलब सर। ये लास्ट आज के लिए चल रहा है, ठीक है, इसके बाद रिवीजन ये पोर्शन नहीं होगा, अगेन एग्जाम में अच्छे से करोगे। कॉर्डल मतलब क्या हो जाएगा? कॉर्डल मतलब हिंदी में बोलते हैं पूंछ। ठीक है, टल पोर्शन को बोला जाता है पूंछ और टल, बट हमारा तो टल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या देंगे बताओ? फुट और टो, टो। ठीक है, फुट और टो हो गया सेफालोकॉर्डल सीक्वेंस। सारे बच्चों में क्या होता है? 2 टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमो डेवलप, सॉरी, प्रॉक्सिमो डिस्टल, दूसरा होता है सेफालोकॉर्डल। ठीक है,
तो सेफालोपोडल तो समझ गए, सर से लेके पैर तक जाएगा। प्रॉक्सिमो डिस्टल बता दो, अभी समझाया था कुछ दिन पहले। देखो, ये मेरा स्ट्रक्चर, पेरी पेरी, देखो ये जो पोर्शन है ना, एक बॉडी का मैंने पोर्शन बनाया, जो बाउंड्री लाइन बनाया है, ये बाउंड्री को हम पेरी फेरी बोलते हैं। बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? पेरी फेरी। ठीक है, पेरी फेरी। तो अभी पेरी फेरी आपका मेन जो बीच का पॉइंट है, जहां से आपको एक अंग से अगर काट दे, मतलब एक वेपन लेके मैं छुरी लूं एंड इसको काट देती हूँ, तो दो पार्ट्स इक्वल बनेंगे कि नहीं, बताओ? इक्वल बनेंगे, मिरर इमेज बन जाएगा। ओके, इस पॉइंट को बोलते हैं एक्सिस, सेंटर एक्सिस। जैसे एक सर्कल बनाते हो ना, एक पॉइंट लिया, यहाँ पे मैंने राउंडर लगाया एंड सर्कल बना दिया, ऐसे ही होता है। तो ये पॉइंट मेरा सेंटर बन गया, केंद्र बिंदु। तो उस केंद्र से लेके हम बाहर तक गति करें, बाहर तक मूवमेंट करें। तो पता है सबसे पहले हमारे बॉडी में क्या बनेगा? स्केलेटन ना। सबसे पहले क्या बनेगा? ढांचा। हाँ, ढांचा का डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, बट अगर मैं बायोलॉजी टर्म में चली जाऊं तो वो अलग चीज है। अभी ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, तो हमारा ढांचा से लेके फिर जाएगा मांसपेशी तक, ढांचा से लेके मांसपेशी तक, ऐसे ही ग्रोथ चलेगा। अभी बोल दो ढांचा इंपॉर्टेंट नहीं है, ढांचा से भी पहले क्या होते हैं? ढांचा के अंदर क्या है? हमारे छोटे छोटे से इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टमक हो गया, पेट हो गया, वृक्क हो गया, या फिर आप बोलते हो हार्ट हो गया, हृदपिंड हो गया। तो ये सब भी रहता है, तो उसका पहले ग्रोथ होता है, उसके बाद ढांचा के अंदर ढांचा भी बनते रहता है, उसी के साथ फिर आपके मांसपेशी बनते हैं, मतलब मसल्स बनते हैं। हो गया, तो ये हो गया आपका सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर टू पेरीफेरी। देखो, सेंटर टू पेरीफेरी ऐसा मूव करेगा। हो गया प्रॉक्सिमो डिस्टल। देखो अभी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस। क्या लिखा गया? सिंपल सा चीज है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस। क्या है मतलब? बता दो, फटाफट बोलो। लाइन बहुत इजी है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस, डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं कि अब चलते रहते हैं। एडोलेसेंस में बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? हार्मोनल चेंज। क्या ये चेंज पहले क्या ये चेंज पहले आया था? नहीं, नहीं आया। ओके, इसी से समझना, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, तो और एक पॉइंट आता है कि नहीं? इट इज जनरल टू स्पेसिफिक। पढ़ते हो हमेशा, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाए। मैं तो वो भी टेंस्ड है, बहुत बच्चे मैसेज कर चुके हैं, तो सो सॉरी। चलो, तो ये जनरल टू स्पेसिफिक है। अच्छा, ऑडियो प्लीज म्यूटअप कर लो, जिनका ओपन है प्लीज म्यूटअप कर लीजिए, इको होते रहते हैं। ओके 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 ओके, चलो, जनरल टू स्पेसिफिक हो गया। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब सामान्य से क्या हो गया? विशिष्ट की तरफ। अगर मैं समझाती हूँ अभी क्या है, देखो मैं डायग्राम ईच पॉइंट पे दे सकती हूँ। क्या है? देखो, ये मेरा हाथ है, सोच लो, मैंने हाथ बनाया, मैंने इसको आपको रिमेम्बर करवाने के लिए किया है। अरे मेरा छोटा उंगली तो बड़ा हो गया रे। अच्छा, चलो, मैं ऐसा 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 ऐसा, चलो अब ठीक है। अभी बोलो कि यहाँ पे एट ए टाइम ये अगर रहेगा, सारे उंगली ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं? जुड़ेंगे। आपका जो पाम पोर्शन है, हथेली, हथेली देख लो, अपना हथेली पकड़ लो, ठीक है। हथेली को आप क्या बोल सकते हो? ओवरल। ओवरल जनरल है वो, सामान्य रूप से उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। हथेली को हम सामान्य रूप से देख सकते हैं। बट किसी चीज को पकड़ने के लिए, डिटेल्ड में पकड़ने के लिए, अगर बोतल पकड़ रहे हो तो आपको पांचों के पांचों उंगली चाहिए। एक चम्मच पकड़ रहे हो तो दो उंगली चाहिए। पेंसिल पकड़ रहे हो, तीन उंगली चाहिए। तो अभी बोल लो, तब ये क्या बन गया? आपके उंगलियां क्या बन गए? फिंगर्स क्या बन गए? विशिष्ट, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, ठीक है। ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, सारे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। वैसे ही शरीर में अगर विकास हो रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो कैसे जाता है? जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक, पहले बच्चों को हम ओवरऑल ग्रोथ को देखते हैं, डेवलपमेंट को देखते हैं, उसके बाद एक एक डेवलपमेंट पे हम बात करते हैं, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट के रूप में। इट इज को रिलेटेड और इंटीग्रेटेड। अभी बोलो, जितना भी डेवलपमेंट है या डोमेन है, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ही नहीं? इंटीग्रेटेड है ना, जुड़े हुए हैं। यस, ओके। अभी देखो, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस मैं ये भी समझा चुकी हूँ कि एक के बाद एक होता है, कंटिन्यूली चलते रहता है। अभी बोलो, जब तक एडल्टहुड नहीं आता है, क्या आपका डेवलपमेंट खत्म हो जाता है? नहीं, आप तो जानते हो कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब उम टू तुम जाएगा, उम टू तुम जाएगा।
मतलब ये गर्भाशय से आरंभ हो गया, समाधि में जब तक लीन नहीं होते हो तब तक चलने वाला है, ठीक है। सो इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखते हो। अभी देखो, अच्छा, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? सारे इंसान, सारे बच्चे, सारे इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। क्या कैरेक्टर्स है? एक होता है हेरिडिटी, दूसरा होता है एनवायरमेंट, है ना? सही है, ठीक है। हेरिडिटी कहाँ से मिलता है बताओ? पेरेंट्स से। हेरिडिटी हमें पेरेंट्स से। एनवायरमेंट मतलब सराउंडिंग, ये मतलब हमारा पर्यावरण, हमारा सराउंडिंग, खत्म। तो इंडिविजुअल डिफरेंस ये दोनों के गुणात्मक गुणात्मक प्रक्रिया से मिलते हैं। उसके गुणात्मक मतलब गुण करोगे तो, गुणा करोगे तभी मिलेगा। प्रोडक्ट है ये, प्लस नहीं है, एडिशन नहीं है, ये सब्सट्रैक्शन नहीं है, ये डिवीजन नहीं है, ये प्रोडक्ट है। किसने बोला था ये बताओ कि हेरिडिटी और क्या है एनवायरमेंट अगर गुण कर दे, प्रोडक्ट बना दे तो वो डेवलपमेंट बन जाएगा? किसने बोला है बताओ, फटाफट बोलो। वुडवर्थ, वुडवर्थ, वेरी गुड, वुडवर्थ, ठीक है, वुडवर्थ ने। ओके, सो इंडिविजुअलिटी और इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है कि सारे बच्चों में डेवलपमेंट जो है वो होता है, ठीक है, डेवलपमेंट भी होता है, वो फॉलो भी करता है एस्पेक्ट्स को एंड स्टेजेस को, ठीक है। स्टेजेस भी 4 रहेंगे, एस्पेक्ट्स भी रहेंगे, जितने भी डोमेन्स आपको पढ़ाए गए, फिजिकल, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, सांवेगिक विकास और नैतिक विकास, सामाजिक विकास, ये पांचों के पांचों रहेंगे, भाषागत विकास भी, ये सब कुछ रहेंगे। बट ये बोला गया सारे बच्चों में विभिन्नताएं देखी जाती हैं, फिर भी विभिन्नताएं आती हैं, और ये निर्भर करता है आपके आनुवंशिक गुण एवं एनवायरमेंट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर। समझ आ गया? क्लियर? क्लियर? ओके, ये क्या है, ये स्टेज बाय स्टेज जाता है। स्टेज बाय स्टेज गया कि नहीं बताओ? इन्फेंसी, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद लेटर चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलेसेंस, बस खत्म। ये प्रिंसिपल्स का मेन कैरेक्टर है। कितने पॉइंट्स है देख लो, यहाँ पे मैंने हार्डली लिख दिया 5 6 11, टोटल 11 लिखा। यहाँ पे देखो और भी कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, एक्स्ट्रा भी दिया है, उसमें से एक पढ़ा दिया, एक पढ़ा दिया, प्रॉक्सिमो डिस्टल भी कर दिया, है ना? प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो प्रॉक्सिमाल से आया है, डिस्टाल डिस्टेंस से आया है। डिस्टेंस आपका बॉडी का जो कवरिंग है वो डिस्टेंटली प्रेजेंट है, प्रॉक्सिमल आपका सेंटर पॉइंट है, हो गया। इंटर डेवलपमेंट मतलब जो बोला गया कोरिलेटेड, वही इंटर डेवलपमेंट है। प्रेडिक्टिबिलिटी, अच्छा बोलो, किसी बच्चे को आप उसके माता पिता से, माता पिता को देख के बोल सकते हो कि नहीं, प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नहीं, हाँ फ्यूचर में ये ऐसा दिखेगा या फ्यूचर में ये इतना लंबा, ऑब्वियस हम बोल सकते हैं, ठीक है। किसी को देख के, जैसे कि माता और पिता दोनों को हमने देख लिया, पेरेंट्स को दोनों को देख लिया, तो उनके जो भी हाइट है, वेट है, कलर है, आई कलर है, हेयर कलर है, तो इस सब से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स आएंगे, तो वो प्रेडिक्टेबिलिटी है। स्पाइरल वर्सेस लीनियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैं अभी ऐसे भी पढ़ा रही हूँ बिकॉज आपका एग्जाम्स भी हैं। जिन बच्चों को सीटेट का क्लास में हो गया, ठीक है, फिर भी नहीं आ रहा है, वो भी पढ़ लो, उनका भी क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं। स्पाइरल मतलब क्या समझते हो बताओ? स्प्रिंग, स्प्रिंग जानते हो? स्प्रिंग, ओके, ऐसा दिखता है, ये है स्पाइरल। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, लीनियर मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, स्पाइरल मतलब ऐसा स्प्रिंग, याद कर लेना स्प्रिंग, ठीक है। आपका डेवलपमेंट लीनियर है क्या? नहीं, अब तो ना, स्पाइरल है, स्पाइरल है। तो देखो यहाँ पे जितने भी स्टेजेस हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्लस डेवलपमेंट भी हो रहा है, प्लस एस्पेक्ट भी जा रहे हैं, तो ये स्पाइरल है, इंटर डेवलपमेंटल है, ठीक है। इंटर डेवलपमेंटल है मतलब सारे स्टेजेस जुड़े हुए हैं। एंड लास्टली देखो, मैं कुछ इंपॉर्टेंस आपको दे रही हूँ, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ही आपके नोट्स में दिया हुआ है, वो भी आज दिखा दूंगी आपको, लास्ट मोमेंट में सारे नोट्स दिखा दूंगी जिनको नहीं मिल रहा है। तो इससे क्या मिलेगा, ये सारे पॉइंट्स ना आज मैंने ऐसे ही निकाल दिए, डायरेक्ट माइंड पे आया आपको बोल रही हूँ, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड प्रोवाइड्स रिमीडियल टीचिंग, अगर मैं ये जो जितने भी डेवलपमेंट है उसको एजुकेशनल कर दूं, मतलब एजुकेशन के थ्रू प्रोवाइड करूं, तो बच्चों को रिमीडियल टीचिंग देंगे तो सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं, जिन बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, बोलो। ओके, करेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम है बच्चों में, कोई विपद है या कुछ भी है, उनके माइंड में कुछ गलत चल रहा है, तो उसको भी सॉल्व कर सकते हो। मेंटेन
पेस ऑफ डेवलपमेंट देखो, बच्चों को अगर प्रॉपर एक्सरसाइज दिया जाए, ड्रिलिंग दिया जाए या प्रैक्टिस करवाया जाए, डांस स्विमिंग सब किया जाए, तो उनका पेस रिदम भी मेंशन मतलब मेंटेन्ड हो जाएगा। जो भी रिदम हमने मेंशन किया था वो मेंटेन्ड हो जाएगा। इंटरेक्शन बिटवीन नेचर वर्सेस नर्चर और नेचर एंड नर्चर। अभी बोलो नेचर नर्चर मतलब हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। लास्टली कंक्लूजन अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोगे, बोलोगे मैम क्या दे। अरे डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, it is important for everyone and it needs some basic steps or basic steps to complete it. Okay, इतना लिख सकते हो ना, इतना लिख सकते हो। डेवलपमेंट, विकास एक प्रक्रिया है। विकास सारे लोगों के लिए चाहिए, सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और विकास में कुछ स्टेजेस होते हैं, स्तर होते हैं, उसको फॉलो करने के बाद मतलब उसको हम यूज़ जैसा व्यवहार करने से होता है या फिर वही चीज़ चलने के बाद हम संपूर्ण रूप से हमारा विकास हो पाएगा। इतना लिख सकते हो ना, हो जाएगा। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। बट अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन कर देते हो तो दो लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मेंशन करना है पता चल गया ना, क्लियर है, कर सकते हो अभी। इसमें मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो देखो देखो, अभी देखो पूरा लिख दिया है, पूरा लिख दिया है, पूरा लिख दिया है। आपको डाउट नहीं होने वाला है। राइट अबाउट द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड, अच्छा थोड़ा सा स्पीड में लिखा है, जो स्पेलिंग रॉन्ग हो तो उसको देख लेना। बहुत ही अभी बना रहा था मतलब बनाई एंड आपको दे दिया, तो बनाया एंड दे दिया, तो इसमें चेक कर लेना। अगर स्पेलिंग एक आध ऐसा छूट जाता है तो चेक करना। राइट अबाउट द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, 16 मार्क का है। क्या लिखा गया है? इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे मेंशन किया गया है, फिर से मैं बता रही हूँ। चेक फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन चेक करो, कैरेक्टरिस्टिक सेम है, नोट इफ दैट क्वेश्चन विल कम एज प्रिंसिपल देन यू हैव टू मेंशन एज। कैसे मेंशन करना है यहाँ पे बता दिया गया। अदरवाइज इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड मतलब इसे छोड़ के, कैसे छोड़ के, अगर इस फॉर्म में आता है, कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में आता है तो इट इज लिख सकते हो, इट कैन भी लिख सकते हो, इट फॉलोज लिख सकते हो। अगर ये प्रिंसिपल के फॉर्म में आया तो ऐसे लिखना है, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल रहा तो ऐसे लिखना है। हो गया। अभी इसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा करना है, बिकॉज प्रिंसिपल के पॉइंट्स बहुत ज्यादा थे, तो हमें स्टेजेस भी तो लिखना है। तो स्टेजेस का मैंने आपको एक ट्रिक दिया है याद करने के लिए, एट ए टाइम बना दिया, जैसे कि आप मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस का भी आंसर दे सको, मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस का भी आंसर दे सको। अभी हमारे पास कितने स्टेजेस हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से पढ़ा दिया। स्टेजेस हैं चार। इन्फेंसी, चाइल्डहुड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड क्या होता है? इन्फेंसी 0 to 2। इन्फेंसी को हिंदी में क्या बोलोगे? बोलो, याद करो, क्या है इन्फेंसी? आपका वॉइस नहीं आया, बताओ। हिंदी बच्चे इंटरेक्शन करो। शैशवावस्था, ओके। अच्छा, कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होता है कि वो इन्फेंसी को बाल्यावस्था लिखते हैं, बाल्यावस्था नहीं है, बाल्यावस्था ये है। बाल्यावस्था में अली आता है तो पूर्व उत्तरा ऐसे आते हैं, एंड एडोलेसेंस को हम क्या बोलते हैं? किशोरावस्था, ठीक है। तो ये आपका 0 to 2 है, 2 to 6, 7 to 11। अगर यहाँ पे 2 to 7 भी लिखते हो तो भी चलेगा, एंड 11 to ऑनवर्ड्स चले जाओ, या 12 से काउंट कर सकते हो, 12 to 19 मेंशन कर सकते हो, बिकॉज ये टीन एज बोला जाता है, मेनली इसको टीन एज बोलते हैं। तो आपको मैंने नोट्स भी दिया है, सिंगल पेज नोट्स भी दिया है, उसका वीडियो भी है। अभी अगर डिटेल जाने लगे तो बहुत गलत हो जाएगा, मतलब बहुत टाइम टेकिंग है, फिर भी मैं बता देती हूँ। इन्फेंसी पीरियड में बच्चा सेंसरी मोटर, अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट याद है पियाजेस का, तो वहां से कुछ कुछ पॉइंट्स आपको इसके लिए भी मिल जाएंगे। सेंसरी मोटर स्टेजेस एक्टिव रहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन बच्चा करता है, उसको कुछ भी चाहिए तो रो के करता है। एंड 2 साल का बच्चा है तो उसके माता पिता को वो इमिटेट कर सकता है, कॉपी कर सकता है। अभी देखो, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा प्री स्कूल एज में है, मतलब स्कूल जाने से पहले के अवस्था में है। बच्चा अभी 2 से 6 साल का है तो वहां पे क्या आ जाएगा? बोलो, टॉय एज और प्ले एज, टॉय एज और प्ले एज, हिंट दे रही हूँ, प्ले एज और टॉय एज। कंफ्यूजन क्यों आया आप लोगों को? अरे मेरा चीज मेरा है, याद करो क्या आएगा अभी, ठीक से बोलो। टॉय एज, टॉय एज, मेरा चीज मेरा है, ईगोसेंट्रिज्म है ना, ईगोसेंट्रिज्म।
मैं इगोइस्टिक हूँ, इगोसेंट्रिज्म, मेरे बारे में सिर्फ सोच रही हूँ, तो मेरा खिलौना मैं किसी को दूंगी क्या? प्ले करने जाऊं बाहर? ओके, टॉय एज है। देन यहाँ पे और क्या हो सकता है? इगोसेंट्रिज्म एक पॉइंट बोला। सारे मतलब क्या है, डॉल्स उसके रियल हैं, डॉल्स, एनिमेटेड वीडियो सारे रियल हैं, उसके कार्टून्स उससे बात करते हैं, उसके मूवीज में जो भी चीजें देखते हैं वो सब बात करते हैं, और रियल चीजें फेक है, ऐसा ही सोचता है। ठीक है, अभी देखो, ये बच्चा लॉजिकल थिंक कर सकता है क्या? मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, मूर्त रूप से सोच पाएगा? नहीं, इलॉजिकल थिंकिंग। यहाँ पे जो भी वो सोचता है वो इलॉजिकल है। ठीक है, अभी लेटर चाइल्डहुड में चले जाओ, तो लेटर चाइल्डहुड में लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगा, लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगा। ये स्कूल एज पीरियड है, क्योंकि 7 से 11 साल का बच्चा है, एंड स्कूल में जब भी जाता है, वेट, स्कूल में जब भी जाता है वो क्या करता है? स्कूल में जब भी जाता है तो वो दोस्त बनाता है, सोशलाइज्ड हो गया, सोशलाइज्ड हो गया, उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बहुत आगे चल रहा है। 7 साल का बच्चा है, बहुत सारे लैंग्वेज में, मतलब बहुत सारे वर्ड्स वो एक्वायर कर सकता है, लैंग्वेज एक्विजिशन हो चुका है, फर्स्ट लैंग्वेज होके सेकंड लैंग्वेज में है अभी। और इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? देखो, 7 से 11 है, बच्चा दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा खेलेगा, बाहर जाएगा, एंड गैंग एज, गैंग बनाएगा। ठीक है, गैंग एज पीरियड में आता है, गैंग बनाएगा। तो इतना याद रखोगे। एडोलेसेंस में क्या है बताओ? जितना स्ट्रेस, एंजाइटी, लीडरशिप कैरेक्टर, हीरो वर्शिप, और क्या हो सकता है, जस्ट लाइक आइडेंटिटी क्राइसिस, रोल कंफ्यूजन, सारा कुछ एडोलेसेंस पीरियड में है। समझ आया होगा? रोल कंफ्यूजन, खुद के रोल को लेके उसको कंफ्यूजन, आइडेंटिटी क्राइसिस, वो कौन है वो जान नहीं पाता, परिचय उसको नहीं मिला है, उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो सकता है, अगर वो गर्ल है तो। बॉय में मुस्टच आ सकते हैं, दाढ़ी मुंह चाहेंगे। ठीक है, वॉइस चेंज, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ही बता दिया, क्योंकि चाइल्डहुड एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, एडोलेसेंस भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, नेक्स्ट में ही मेंशन किया है, तो यहाँ से पॉइंट ले सकते हो। अभी देखो नेक्स्ट पेज चेक करो, बोला गया है। क्यों चेक करने के लिए बोला गया? अगर इसके डिटेल्स में देखना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किया, उसी को ही लिखना है, इसलिए नेक्स्ट पेज चेक करो बोला गया है। ठीक है, अभी देखो, मैं एक आपको हिंट दे रही हूँ। लॉजिकल थिंकिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ बोलो? ये इलॉजिकल है, यहाँ पे मत जाना, ये इलॉजिकल है, तो कौन सा हो जाएगा? ये लेटर चाइल्डहुड। यहाँ पे क्या करेगा बताओ? यहाँ पे भी लॉजिकल कर रहा है, बट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो गया, कॉन्क्रीट बेस पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो गया, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट में चले गए, डिटेल सोचना, बहुत सोचना, स्ट्रेस स्ट्रोम पीरियड है ये। किसने बोला है स्ट्रेस एंड स्ट्रोम? स्ट्रेस पीरियड, बोलो बोलो बोलो। गुड, स्टैनली हर्ल ने बोला है स्ट्रेस पीरियड को। अच्छा, और एक चीज है, आपका पता है लेटर चाइल्डहुड एक कनेक्शन ब्रीज है, कनेक्टिव ब्रीज, मतलब देखो ना, पूल जैसा है। ठीक है, बांध देते हो ना, पूल देते हो, तो दो डिफरेंट एरिया को जोड़ने के लिए, यहाँ पे दो डिफरेंट स्टेजेस को जोड़ने के लिए, ए एंड बी, ये दोनों को जोड़ने के लिए ये स्टेज बना है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड एंड आपके एडोलेसेंट पीरियड को जोड़ने के लिए कौन सा बना है? लेटर चाइल्डहुड पीरियड है। ठीक है, हो गया। अभी देखो, एक चीज आपको फटाफट याद रखने के लिए मैंने ये चीज किया है, पी समझ रहे हो ना, PLES, ये सब समझ रहे हो अभी? फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, समझ रहे हो ना? देखो, यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट राइट किया गया है मतलब होता है, एंड अप किया गया है मतलब ज्यादा होता है। समझ आएगा? मैं, मेरा शॉर्टकट है ये, अभी पूरा नहीं लिख सकते ना, शॉर्टकट है, स्टेटमेंट बना सकते हो, बना सकते हो। शारीरिक विकास होता है और बहुत मात्रा में होता है। देखो, जब छोटे बच्चे रहते हैं उनका शरीर, मतलब शरीर का विकास बहुत ज्यादा होता है। जैसे आज बर्थ हो गया एक बच्चे का, जितना दूध पिएगा, फीडिंग जितना करेगा, जितना हाथ पैर मूवमेंट करेगा, उसका विकास में क्या, मतलब बाहर से कौन सा विकास ज्यादा दिखता है बताओ? फिजिकल ना, छोटे बस, तो फिजिकल हाई है। अभी देखो, 6 महीना का बच्चा हो गया, क्राइंग क्रूइंग करेगा, क्राइंग क्रूइंग बबलिंग करेगा, तो ये जो हो गया क्राइंग क्विंग बैबलिंग, तो ये हो गया साउंड प्रोडक्शन। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या हो गया? स्टार्ट, लैंग्वेज डेवलपमेंट का हो गया स्टार्ट। ठीक है, अभी देखो कौन सा स्लो है, कौन सा स्लो है? कॉग्निटिव, कॉग्निटिव स्लो है, कॉग्निटिव स्लो है। एंड इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? सेंसोरी मोटर से काम करता है। सेंसोरी मोटर मतलब हाथ पैर हिला के वो कुछ भी चाहिए तो बोलता है, और उसका सेंसेस बहुत ज्यादा एक्टिव है, सक्रिय है, उसके सेंसेस बहुत ज्यादा सक्रिय है। सेंसेस को हिंदी में हम स्नायु बोलते हैं, इंद्रिय बोल सकते हो, पंचेंद्रिय होता है, 5 सेंसेस हैं, स्नायु और इंद्रिय मिला के आपके पूरे बॉडी का काम चलता है, शरीर का काम चलता है, तो वो एक्टिव रहता है। अभी देखो यहाँ पे आगे कौन सा डेवलपमेंट है ये बताओ? अर्ली चाइल्डहुड।
अर्ली चाइल्डहुड में क्या लिखा मैम? फिजिकल डेवलपमेंट में अप डाउन होता है, जैसा बच्चा खाएगा पिएगा उसके ऊपर, ठीक है। एल लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसीड है, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसीड है, आगे बढ़ेगा। इमोशनल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, बच्चा इकोसेंट्रिज्म में जा रहा है, तो बच्चा इमोशनल बहुत ज्यादा रहेगा, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरा चॉकलेट है, मेरा टॉय है, तो इमोशनल डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। सोशलाइज हो रहा है कि नहीं बच्चा, बताओ, घर से स्टार्ट हो गया, बाहर जाने वाला अभी, सोशलाइजेशन बिगिंस, सोशल डेवलपमेंट भी बिगिन हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाओ, क्लियर करते हैं, इसमें आ जाओ, क्या है PCLS, सारा सब में नहीं लिखा गया है, देखो जो चीज स्टार्ट हो चुका है वो तो प्रोसीड करेगा, बट जो हाई लो है उसी को लिखना है ज्यादा से ज्यादा, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन हुआ तो उसमें डिटेल देना। फिजिकल डेवलपमेंट स्लो, 7 से 11 साल का बच्चा है, स्लो चलेगा, अप डाउन चलेगा, स्लो है, बिकॉज देखो टीनेज नहीं आया है, टीनेज से पहले बच्चों का डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो रहता है, नोटिस किया हो कभी, सडनली ग्रो करते हैं टीनेज में, ओके। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, बोलो, हाई, हाई चलेगा, हाई हाई चलेगा अभी, ठीक है। अभी देखो लैंग्वेज डेवलपमेंट हाई और लो बताओ, भाषागत जो अधिकरण है, मतलब आपका अधिकार ले रहे हो भाषा में, हाई। सोशलाइज तो पूरा ही हो गया, बिकॉज वो स्कूल चला गया है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, खेल रहा है, तो सोशलाइज पूरा हो गया, हाई हो गया। अभी देखो मैंने ज्यादा से ज्यादा फोकस किया इसी दो डेवलपमेंट में एडोलेसेंट पीरियड के लिए, एक है फिजिकल, दूसरा है कॉग्निटिव। मैंने फिजिकल में लिखा चेंजेस तो मस्ट होंगे, सारे बच्चों में चेंजेस आते हैं, क्योंकि बच्चा कितने से कितने में है, 12 to 19, इसमें बॉडीली चेंजेस आएंगे, गर्ल हो बॉय हो, प्लस और क्या चेंजेस आते हैं, हार्मोनल, ठीक है, हार्मोनल, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इसी वजह से बॉडी के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन्स भी रहेगा बट बैलेंस्ड में आ जाएगा। अभी उसके पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आ रहा है, रोल कंफ्यूजन्स हो रहे हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस है, तो उसको दिमाग में बैलेंस भी चाहिए, तो इसके बाद जो भी स्टेजेस आएंगे उसको डिसीजन मेकिंग करने के लिए बैलेंस चाहिए। समझ आ रहा है कुछ, आया, क्लियर है? देखो ये आपको शॉर्टकट प्रिपेयर किया जा रहा है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली मैं बोल दूं कि इस यूनिट का अगर सारा प्रिपरेशन चाहिए ना, ये दो क्वेश्चंस को अगर डिटेल ऐसे कर लेते हो तो सारे क्वेश्चंस लिख सकते हो। अगर दिमाग में थोड़ा सा भी घुसा है, पूरा होल टोटल स्टोरी मैं बता चुकी हूँ, फर्स्ट यूनिट का पूरा बता चुकी हूँ, उसको अगर लिख देते हो तो खत्म, सारे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूरा आपके 20 के 20 मार्क्स आपके, ठीक है। 20 से एक बच्चा चाहे तो 16 रख सकता है, समझ आ रहा है? ये दो लॉन्ग क्वेश्चंस पूरा हो गया, अभी बोलो इसको लिख पाओगे कि नहीं, इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दिया है। अभी देखो दोनों को मैंने साइड बाय साइड रखा है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो क्या हो रहा है, मैम क्या लिख रही है, कंफ्यूजन ना हो। व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्डहुड पीरियड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विद फैक्टर्स, व्हाट डू यू मीन बाय एडोलेसेंट पीरियड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विद फैक्टर्स। आपको मैं लास्ट में फैक्टर्स के रिलेटेड भी क्वेश्चंस का बताऊंगी, जो कि इस यूनिट में जो भी क्वेश्चन आए उसी फैक्टर्स से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, उसी फैक्टर्स से आपको एक्सप्लेन करना है, इसीलिए मैंने फैक्टर्स ज्यादा नहीं दिए थे। एंड फैक्टर्स देखो सारी चीज ना अपने समझने के ऊपर है, आप उस पर काम करो तो वो आपको समझ आ गया तो रह गया, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट क्या करोगे, इंट्रो टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम, मीनिंग डेफिनेशन सेम। अभी क्या लिखा है देखो फटाफट देखना, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, बिकॉज मेरे क्वेश्चन का मेन हाईलाइट कौन है, चाइल्डहुड है, एंड इस क्वेश्चन के लिए एडोलेसेंट है, तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मेंशन करूंगा, ठीक है। मैं क्या मेंशन करूंगा, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अभी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में 4 पॉइंट्स आते हैं, अभी पढ़ लिया था, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट, सेम लिखेंगे ये हम भी, ठीक है, सेम लिखना है। इसके बाद चले जाओ आगे, तो इसके बाद मुझे कौन सा स्टेज लिखना है, चाइल्डहुड के लिए चाइल्डहुड स्टेज पे जाना है ना, फोकस किस पे करूं, चाइल्डहुड पे, चाइल्डहुड पे फोकस करूं। तो अभी देखो चाइल्डहुड के कौन से पीरियड, कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, इंट्रो, डेफिनेशन, मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सेपरेटली नोट्स दिया गया है कि नहीं, अभी मैंने चाइल्डहुड के पॉइंट्स भी बोल दिए हैं, फिर भी नोट्स मिला है कि नहीं चाइल्डहुड का, बाल्यावस्था। अभी जब भी चाइल्डहुड को एक्सप्लेन करोगे कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखने के बाद अगेन चाइल्डहुड को मेंशन करना दो पार्ट में, एक पार्ट होता है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा होता है उत्तरा, मतलब अर्ली एंड लेटर, उसको एक्सप्लेन कर दिया, फैक्टर्स बचा हुआ है, रुको फैक्टर्स दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए क्या, अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी आता तो सेम ही रहेगा, आपको बस समझ के एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं,
ठीक है, क्या क्या है मैं बताती हूँ। इवन आप इंडिविजुअल डिफरेंस में भी सेम फैक्टर्स लिख सकते हो। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आप लिखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए फैक्टर्स, ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो सारे टॉपिक्स में लिख सकते हो। इस पेपर के जितने टॉपिक्स है उसमें अगर फैक्टर्स का वर्ड भी आता है उससे आप मैनेज करके लिख सकते हो। ठीक है, अभी सेम देखो, सेम क्या है, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में क्या आया, इंट्रो, डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एडोलेसेंस का। अभी इतना सारा कैरेक्टर्स एक्सप्लेन किया था, रोल कंफ्यूजन, आइडेंटिटी क्राइसिस, हीरो वर्सेस, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप कैरेक्टर, टीनेज पीरियड, स्ट्रेस सिंड्रोम पीरियड, एंजाइटी लेवल हाई, इतने बोला था। इतना कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, एक्सप्लेन करो। लास्टली बोला गया फैक्टर्स। अगर सपोज आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आया, राइट अबाउट द फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट और ग्रोथ, एंड आपको ऐसे भी आया, राइट अबाउट द फैक्टर्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट, राइट अबाउट द फैक्टर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, राइट अबाउट द फैक्टर्स ऑफ चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। फैक्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कारक। कारक, ठीक है ना, कारक बोलते हैं। कारक मतलब क्या है, कारक मतलब क्या है, जो चीज को हम करते हैं या जो प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं फैक्टर्स अभी देती हूँ, क्या है, सिंपली देखना फैक्टर्स क्या क्या है। आपके पास दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं। थोड़ा सा पेपर को हाईलाइट करते हैं। आपके पास कितने टाइप के फैक्टर्स होते हैं, दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स के टाइप्स देख लो, फैक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं। कारक कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। अभी कारक विभक्ति में मत चले जाना, वो कारक अलग है, ये कारक अलग है। मतलब यहाँ पे भी आपको कोई एक पर्सन चाहिए जो चीज कर रहा है, जो इम्पैक्ट डाल रहा है, तो वैसे ही चीज आता है। बोलो, आपके पास दो है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, समझ आया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या है बताओ, इंटरनल मतलब क्या, अंदर में होगा, अंदरूनी होगा। और जो बाह्य है मतलब बाहर से हो रहा है उसको एक्सटर्नल बोल लेते हैं। अभी देखो इंटरनल में क्या आएगा, इंटरनल बोला गया है, सो मैं अगर इंटरनल को क्या क्या बोल सकती हूँ, केमिकल, रासायनिक। आपके बॉडी में जैसे मान लो कि एक महिला प्रेग्नेंट है, तो उसके बॉडी में केमिकल चेंजेस होंगे, केमिकल, हार्मोन, हार्मोन, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, होते हैं, हाँ होते हैं। ठीक है, फिजिकल अगर बोलो तो उसके बॉडी के विद इन जो भी अंग है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ बायोलॉजिकल, तो बायोलॉजिकल भी बॉडीली चेंजेस होता है। ठीक है, अभी ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने बोला, ठीक है, बायोलॉजिकल, इसको मैं एट ए टाइम बोल सकती हूँ इंटरनल इन्वायरमेंट। क्या बोल सकती हूँ, इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, अभी बोलो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, अगर मैंने बोला चाइल्डहुड में बच्चा है, चाइल्डहुड बोला गया, ठीक है, मैं सबका एग्जांपल दे दूंगी। चाइल्डहुड क्या है बताओ, कौन सा पीरियड में आ गया, दो से, पूरा चाइल्डहुड का बोल दो, 2 से 11, 2 से 11, 2 से 11। इस टाइम पे बच्चे के बॉडी में अगर कोई भी परिवर्तन आ रहा है बट बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, बच्चे का गुस्से का लेवल, ठीक है, हाई हो रहा है, बच्चा बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, तो ये सारे कैरेक्टर्स क्या है, इंटरनल है ना, ये आभ्यंतरीण है। ठीक है, इंटरनल। ये किस वजह से हो सकता है, अभी रीजन ढूंढो, फैमिली, फैमिली प्रेशर, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप, ठीक है, जो सहपाठीगण होते हैं या फिर दोस्त होते हैं, ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप, जेनेटिक्स, कुछ गुण अपने पेरेंट्स से आए हैं, या फिर एनवायरमेंट, पर्यावरण, सराउंडिंग। आपके घर के पास ऐसे कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा झगड़े करते हैं, तो बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा कि नहीं, इम्पैक्ट आएगा, इफेक्ट आएगा। बस, तो इतने पॉइंट्स लिख सकते हो, इतने फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, इतने कारक को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसको समझो अपनी। एग्जाम्पल मैंने एक दे दिया, एनवायरमेंट आया मतलब बाहर। अभी बोलोगे मैम एनवायरमेंट से अंदरूनी क्या चेंजेस आता है, आता है, एक बार किसी से झगड़ा कर लो, आपका दिमाग पूरा दिन के लिए खराब रहेगा, तो ये बच्चों में और ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। उसके चलते बच्चों का क्या होता है, इमोशनल ब्रेकडाउन आते हैं, समझ आया, सारे डोमेन्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए ये आभ्यंतरीण हो गया। अगर मैं बोलूँ इसको इन्फेंसी पीरियड में दिखाओ, इन्फेंसी नहीं, इन्फेंसी में पूछा नहीं जाता, इसको नाटाल पीरियड में दिखाओ, बर्थ पीरियड से पहले प्री नाटाल में दिखाओ। प्री नाटाल में क्या लिखेंगे बताओ, प्री नाटाल बोल रही हूँ मैं, प्री नाटाल क्या है, गर्भाशय में,
पेट में होता है, प्री नाटाल। अभी प्री नाटाल में मदर अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रही है, ठीक है, वो तो ऊपर से ले रही है, बट अंदर पेट का जो एनवायरमेंट रहता है, पर्यावरण अंदर का, आभ्यंतरीण, बस एबनॉर्मल बच्चे आएंगे। तो ये एक इफेक्ट है, ठीक है। अगर उसको ज्यादा मेडिसिन दिया गया, मतलब मदर बहुत ज्यादा इंटेक कर रही है मेडिसिन, मेडिसिन एक्ट, मतलब मेडिसिन वन काइंड ऑफ ड्रग्स होते हैं, उसको ज्यादा लेने से भी हार्मफुल एक्टिविटीज होंगे, बॉडी के विद इन आएंगे, प्रेशराइज होगा बच्चा। मदर को अगर एलर्जी है, HIV एड्स है, कुछ भी बायोलॉजिकल अगर कुछ भी इश्यूज हैं तो उसका इम्पैक्ट बच्चे में आएगा। अगर मदर को जेनेटिकली कोई डिजीज है तो वो डिजीज भी ट्रांसफर होगा। समझ आया? आनुवंशिक जो बीमारियां होती हैं वो भी क्या होते हैं, एक के बाद एक जनरेशन को जाता है। बस ये प्री नाटाल का है। अगर मैं बोलूं एनवायरमेंट से क्या क्या होता है, एनवायरमेंट का इफेक्ट अब फिजिकल डेवलपमेंट में दिखा दो, एक बच्चे को ज्यादा खाना दे रहे हो, एक बच्चे को कम खाना दे रहे हो, तो ये बाहर से हुआ ना, खाना बाहर से मिल रहा है कि नहीं, खाना खाने के बाद इम्पैक्ट अंदर हो रहा है, बट खाना बाहर से वो ले रहा है। तो जब खाना का बात आया तो वो बाहर का है, एनवायरमेंट में आया। जब लोगों के साथ मिलना जुलना है, मतलब अपने दोस्त के साथ या दोस्तों के साथ या स्कूल जाना है, ये सब बाहर का आया। सो ये दो टाइप के फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, एक होता है आभ्यंतरीण और इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में अगर पूछा गया तो वो एनवायरमेंट होता है, इंटरनल पूछा गया तो हेरिडिटी रिलेटेड, ब्लड रिलेशनशिप या ब्लड ग्रुपिंग बोल सकते हो, या फिर कुछ बीमारियां और अंदरूनी जो भी एंजाइटी डिप्रेशन होता है। हो जाएगा? एडोलेसेंस के लिए भी सेम है, लिख सकते हो इतना? बस ये आप, यस मैम, तो ये आपका रिवीजन ऐसा है कि मल्टीपल क्वेश्चंस आप लिख सकते हो। यूनिट 1 हो गया, लिख पाओगे अभी? यूनिट 1 पूरा क्लियर? ओके। सो देखो और दो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर दे रही हूँ, फिर एंड करेंगे क्लास, ठीक है, फिर कल हम लोग मिलेंगे। हाँ यस, बोलो बोलो बोलो। यूनिट 1 में, यूनिट 1 में इंटेलिजेंस है क्या? हाँ हाँ, आप वो लिख सकते हैं, वो तो पार्ट्स हैं। हाँ, पर्सनालिटी है, तो वो क्वेश्चंस को ना एडिशनल रखो, क्योंकि आपको मेनली ये क्वेश्चन से मिल जाएंगे, ठीक है। क्या बोला गया है कि प्रीवियसली जो भी सिलेबस था, वो सिलेबस 2020 से चेंज हुआ है, बट अभी तक उसको क्वेश्चन पेपर पे नहीं लाया गया है। क्वेश्चन पेपर में कॉन्टेम्प्रेरी में बस आया है, और कुछ पेडागोजी पेपर में चेंजेस आए हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है। बाकी पेपर्स में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, ऑनली सिलेबस में गिवन है, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे। उसके वो कर लेंगे, उसको भी कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, छोटा छोटा करके, मतलब एज अ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करेंगे, एज ए शॉर्ट करेंगे, ठीक है। बाकी ये सब लॉन्ग करो, ठीक है, समझ आ रहा है? चलो, अभी बोलिए, अगर पर्सनालिटी का क्वेश्चन आया और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आया, तो बच्चे कौन सा अटेंड करेंगे? ऑब्वियस है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अटेंड करेंगे, इजी है। बस यही चीज है, तो वो क्वेश्चंस को करेंगे, उसको हम लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स को बस जानना है, ऐसा आपको मैं बना के दूंगी ताकि आप लोगों को और प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर, यूनिट 2 से क्वेश्चन दिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो नहीं बोलूंगी, क्वेश्चन नंबर 5 आज का, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। ये फिफ्थ नहीं है, बहुत क्वेश्चन डिस्कस हो गए इसके विद इन भी, तो ये फिफ्थ नहीं है उसके अकॉर्डिंग, फिर भी फिफ्थ नंबर देख लो। व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट? एक्सप्लेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ पियाजे, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब क्या, संज्ञानात्मक विकास से क्या समझते हो, और पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको बताओ, या फिर संपूर्ण रूप से लिखो। तो क्या लिखना है? इंट्रो टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास। अभी जब भी संज्ञानात्मक विकास के बारे में आता है ना, तो संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए कुछ टर्म्स के बारे में लिखो, जैसे कि थिंकिंग, एनालिसिस, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, टेकिंग। तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं कॉग्निटिव में। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताता है कि एक पर्सन अगर इतने सारी चीजों को कर रहा है, दैट इज वो अंडरस्टैंड कर रहा है, चीजों को थिंक कर रहा है, चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है, चीजों को चीजों से नॉलेज ले रहा है, तो रीजन आउट कर रहा है, तो दैट मीन्स वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर रहा है। हो गया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो टर्म है कहाँ से आया है? कॉग्नोसियर, कॉग्नोसियर, कॉग्नोसियर का मतलब हो गया टू नो, किसी चीज को जानना, टू नो, खत्म। अभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिस्कवर किसने किया था? पियाजे ने, ठीक है ना, पियाजे ने, सो जीन पियाजे ने, ठीक है। सो कौन से साइंटिस्ट है बताओ? रशियन अमेरिकन, रशियन अमेरिकन, चलो ये,
थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, गलत मत लिख के आना। कोलवर का इनके अंदर जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए ये चीज़ बोला गया, ठीक है। अभी क्या लिखा मैंने, ये फर्स्ट पार्ट तो मेरा हो गया। सेकंड पार्ट में क्या लिखा, बायोग्राफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ पियाजे, मतलब उनके जीवन के ऊपर लिखो, जीवन के जो विवरणी होते हैं ना, थोड़ा सा देना पड़ता है। फेमस पर्सन के बारे में तो 2-4 लाइन लिखना ही पड़ते हैं। तो इन्होंने बच्चों के ऊपर कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया था, बड़ों के ऊपर नहीं किया, इस वजह से ये चीज़ को हमने थोड़ा कंट्रोवर्सी में भी रखा था। इन्होंने हेरिडिटी के साथ, मतलब यूजेनिक्स के साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को मिलाया, ठीक है, इतना याद रखना और कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है। इसके बाद डायरेक्टली जो बच्चे बोल रहे थे मैम कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज ए प्रोसेस, एक सोशल प्रोसेस है, उसको सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोशल प्रोसेस है, उसको लिखना है तो थोड़ा थोड़ा लिखना, टाइम के ऊपर डिपेंड करके। टाइम बाउंड है, एक एक लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने के लिए हार्डली आप 25 मिनट का व्यवहार करें, ठीक है, 25 से 30 मिनट। 30 मिनट कर देते हो ना तो कॉपी और चेक करने का मौका नहीं मिलेगा, कॉपी चेक ही नहीं कर पाओगे कहाँ छूटा है क्या छूटा है। हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 मिनट। 25 मिनट के बाद कहाँ पे क्या छूटा है अंडरलाइन करने के लिए 5 मिनट हाथ में रखना पड़ेगा। तो सोचो किस स्पीड में आपको लिखना है इतना सारी चीज़ों को। नैन स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिखोगे तो आपको याद करवाने के लिए आज मैंने शॉर्ट भी बहुत बना दिया। देखो ये क्या है, इसके कितने स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं, याद करो। सेंसरी मोटर, पूरा शॉर्टकट दिया गया है, वर्ड समझ रहे होंगे। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, एस एम पोकोफो, ठीक है, एस एम पोकोफो। या फिर बोल सकते हो, मैं तो याद करवाई थी आपको एक वर्ड से, स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक से क्या किया, एफ लिया, यहाँ से सी लिया, यहाँ से पी लिया, यहाँ से एस लिया, 1 2 3 4। एस एम पोकोफो भी याद रख सकते हो या फिर स्पेसिफिक याद रख सकते हो, जैसा आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। देखो अभी जो चीज़ आपने अभी पढ़ा था, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा था, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस, समझ गए। अभी देखो और क्या है, सेंसरी मोटर में क्या क्या होता है उसको तो डिटेल्ड आप पढ़े हो, वीडियो देखना पढ़ना अच्छे से। बट अभी के लिए मैं बोल दूं क्या क्या है, यहाँ पे 3 वर्ड आते हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो लिख सकते हो ऐसा भी। सो पहला चीज़ है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट को पकड़ के उसका सेप डिफाइन करना, सेप के साथ जोड़ना कि हाँ इसको मदर ने कुछ बोला है, ठीक है। सेंसेस यूज्ड, मतलब सेंसरी मोटर है, मूवमेंट करेगा बॉडी का, हाथ पैर उसका मूव कर रहा है, एंड सेंसेस का यूज करेगा। रिफ्लेक्सेस, जैसे कि आपको हॉट आयरन को टच करवा दिया तो क्या करोगे, हॉट आयरन है, फटाक से रिफ्लेक्स क्या आएगा बताओ, हाथ हटा लेंगे, हाँ हाथ हटा लेंगे। तो सेम चीज बच्चों को अगर मच्छर भी काटता है तो सेंसेस के थ्रू एक्टिव होके बोलता है क्या है, रोना स्टार्ट करे, बोलेगा कुछ नहीं, रोना स्टार्ट करे, चिल्लाएगा। तो ये होता है उसका रिफ्लेक्सेस, ठीक है। रिफ्लेक्सेस अभी 2 टाइप्स में वहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप सिंपल सा रिफ्लेक्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये 3 चीज होता है एसएम में। पो में क्या होता है, देखो पो को फो में जाएंगे ना, पो में क्या होता है, 3 वर्ड्स, यहाँ पे देखो 3 वर्ड्स दिया गया, एश, आइस मत पढ़ना, एस है। एस मतलब क्या है, ए फॉर एनिमेशन, एनिमेशन मतलब अभी बोला था जो डॉल्स रियल हैं, कार्टून्स रियल हैं, सब रियल है, बट जो इंसान जिंदा है, लिविंग है, वो सारे फेक हैं, ठीक है, उनके कार्टून जिंदा है, उससे बात करते हैं। ईगो सेंट्रेशन और सेंट्रिज्म, तो ये क्या है, मेरे फादर हैं, मतलब जो चीज मेरा है मेरा ही है, मैं किसी को दूंगी नहीं, मुझे नहीं देना, किसी को दूंगा ही नहीं मैं बिल्कुल, तो दैट इज ईगो सेंट्रिज्म। सेंट्रेशन क्या होता है बताओ, एक ही चीज पर अटक जाना, सेंट्रेशन। एट ए पॉइंट पे 2 चीज आपको मैं बोलूं कि सोचो तो बच्चे नहीं सोच सकते, तो ये सेंट्रेशन है। अभी देखो को में आते हैं, को क्या है, कौन से पीरियड में आ गए, लेटर चाइल्डहुड पीरियड में। सो याद करना, लेटर चाइल्डहुड लॉजिकल, लेटर चाइल्डहुड लॉजिकल। सेंट्रेशन का ऑपोजिट क्या होगा, एक ही पॉइंट पे केंद्रित थे, अभी क्या है, सोच सकते हैं बहुत सारी चीजों पे, बोलो क्या हो जाएगा, डिसेंट्रेशन। डिसेंट्री याद नहीं करना है, डिसेंट्रेशन, सोचो, डिसेंट्री याद नहीं करना है, गलती नहीं लिखोगे, डिसेंट्रेशन है, डिसेंट्रेशन। और क्या है, रिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन, ये वर्ड्स आता है। कंजर्वेशन, किसी चीज को उसको बता दो तो वो माइंड में कैच करके रखता है, कि समझ के रखता है ये चीज ऐसा है। रिवर्सिबिलिटी, एक पॉइंट को वो समझ के जिस पॉइंट तक आ सकता है उसके बाद मूव करके पहले अवस्था में वो जा सकता है, रिवर्सिबिलिटी। पोको फो में चले जाओ, फो मतलब एडोलेसेंस। एडोलेसेंस पीरियड में बच्चा हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग करता है, मतलब देखो आपको क्या करना है, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। आपको मैंने एक प्रॉब्लम दिया, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड जो फैक्ट्स है उसको जान के थिंकिंग करोगे कि नहीं, एडोलेसेंस पीरियड में सोचो, ये काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग है। और लॉजिकल थिंकिंग के साथ साथ यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी होता है,
एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है, बिखरे हुए छोटे छोटे डिटेल्ड पॉइंट तक बच्चे जाते हैं। समझ आया? कुछ आया होगा? ओके, चलो अभी ये स्टेप्स लिखना है। उसके बाद याद आ रहा ना, मैंने आपको बोला था ये आपका ब्रेन में नॉलेज पैकेट्स है, जिसको हम स्कीमा बोलते हैं। अभी स्कीमा यूनिट्स हैं, ऐसे बहुत सारे पैकेट्स हैं आपके दिमाग में। अभी नॉलेज भरपूर है, बहुत सारा भर गया है, तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन है मतलब क्या है, सारा नॉलेज तो जुड़ गया है तो इक्विलिब्रियम रह गया, बैलेंस में अभी दिमाग चल रहा है। बट सडनली मेरे माइंड में एक न्यू सिचुएशन आ गया, या मेरे पास एक न्यू प्रॉब्लम आ गया, तो न्यू प्रॉब्लम आया तो इक्विलिब्रियम से हम हटके डिसइक्विलिब्रियम में पहुंच गए, बैलेंस से हटके इम्बैलेंस हो गए। इम्बैलेंस जैसे हुआ तो मुझे न्यू आइडियाज चाहिए। न्यू आइडियाज कैसे मिलेंगे वहां पे? और न्यू आइडियाज को जगह देने से, मतलब ओल्ड आइडियाज को निकाल के न्यू आइडियाज को जगह देना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। एंड इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखोगे कि पियाजे के कंसेप्ट को इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया स्कूल्स में, 3 या 4 पॉइंट्स लिखोगे, दैट्स इट। और कंक्लूजन का कोई जरूरत नहीं है, थ्योरी पार्ट है। ठीक है, अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज अ कोलबर्ग। कोलबर्ग का इजी है बहुत ज्यादा। यस बोलिए। हम्म हम्म। हाँ हाँ हाँ, उतना में हो जाएगा और नहीं जाना है, ये थ्योरी पार्ट है ना, अपना कंक्लूजन देना नहीं है। ठीक है, ये मतलब डायरेक्ट थ्योरी है ना, किसी पर्सन ने दिया हुआ है तो उसको और हम कंक्लूड नहीं करेंगे, वो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ही उसका कंक्लूजन है। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज कोलबर्ग। कोलबर्ग का मॉडल नहीं लिखना है, जब तक वहां पे क्वेश्चन में मेंशन ना हो तब तक नहीं लिखना है। डिमेरिट्स लिखते हो तो कोई भी क्वेश्चन एक नेगेटिव पॉइंट में चला जाता है। ठीक है, जब क्वेश्चन में मेंशन हो डिमेरिट्स लिखो, कंट्रोवर्सी लिखो, तभी लिखना है। ये 2-3 क्वेश्चंस के लिए बोल रही हूँ, सेकंड यूनिट के लिए बोल रही हूँ। बाकी चीज़ों में आप अगर 10, मतलब 10 आपके मेरिट्स हैं, उससे आपने 7-8 मेरिट्स लिखे हैं, तो वहाँ पे अगर डीमेरिट्स आपको पता है 8, उससे आप 3 डीमेरिट्स लिखेंगे बस। ठीक है, मेरिट्स ज़्यादा लिखना है, डीमेरिट्स कम लिखना है। मेरिट्स ज़्यादा लिखना है, डीमेरिट्स कम लिखना है, ये याद रखना। ठीक है, अगर पूरा डेफिनेट वे से लिखा गया मेरिट डिमेरिट्स लिखो, तब आप पूरा पूरा लिखो। अदरवाइज डिमेरिट्स कम लिखना है, इससे क्या होता है, नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, अभी देखो कोलबर्ग आ जाता है। कोलबर्ग का कौन सा डेवलपमेंट है? मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास है। नैतिक विकास है मतलब वही सेम चीज रहा, इंट्रो रहेगा, मीनिंग रहेगा, डेफिनेशन रहेगा। अगर डेफिनेशन इफ एनी प्रेजेंट है तभी देना। ठीक है, स्टेजेस, अभी आपको पता है ना इसके स्टेजेस कितने हैं? 6 स्टेजेस हैं। एंड लेवल्स कितने हैं? 3 लेवल्स हैं। 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल्स हैं। लेवल्स बड़े हैं, स्टेजेस उसके विद इन आते हैं। अभी देखो, इसको याद रखने के लिए ऐसे करके याद करना, एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। सो अभी देखो क्या क्या मैंने लिखा है। क्या है, कितने लेवल्स हैं? 3 लेवल्स हैं, 3 लेवल्स है ना। 3 लेवल में कन्वेंशन पहले लिख देना, तो कन्वेंशन से पहले क्या आ जाएगा? प्री कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल उससे पहले आया तो प्री कन्वेंशनल, उसके बाद आया तो पोस्ट कन्वेंशनल। अब इस सबका 2-2 पार्ट में डिवाइड है। 2 पार्ट स्टेजेस यहाँ पे मेंशन किया, स्टेजेस के अकॉर्डिंग पहला स्टेज क्या है? ओपी, याद रखो क्या? अच्छा, ओपो याद रख लोगे? ओपो बोलो, ओपो हो जाएगा ना, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ओपो। ठीक है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, दैट इज ओपो। ठीक है, अभी देखो एसआर। एसआर क्या है? एसआर सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड। सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड, सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड। ओके ओके, थर्ड पॉइंट पे देखो, अभी ये 2 पॉइंट कहाँ पे गया बताओ? प्री कन्वेंशन में। ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन क्या होता है? बच्चे छोटे हैं बहुत, जैसे उनको कुछ करने दिया जाए तो ऑबिडियंटली करते हैं, अदरवाइज उनके मन में क्या डर है, अगर मैं रॉन्ग किया तो मुझे डांट पड़ेगा, मुझे मार भी पड़ सकता है, उसके अंदर डर है। दैट इज ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड, बच्चे यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्टेड है, मतलब मैं कुछ करूंगा तो मुझे ऑब्वियस रिवार्ड्स भी मिलेंगे, मुझे आइदर चॉकलेट्स मिलेंगे, या मुझे सबके सामने क्लैप किया जाएगा, या फिर बोला जाएगा गुड एक्सीलेंट कुछ मिलेगा, या फिर मैं नेगेटिव करता हूँ तो मुझे पनिशमेंट भी मिल सकता है, मुर्गा बनाया जा सकता है बाहर, मुझे क्लास से आउट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड, तो ओप्पो एसआर हो गया, ओप्पो एसआर हो गया। नेक्स्ट देखो, सेकंड लेवल में क्या आएगा? दैट इज कन्वेंशन में गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन।
गुड बॉय गुड गर्ल तो समझ आ रहा है, वर्ड से ही समझ आ रहा है, अच्छा काम करने से गुड बॉय गुड गर्ल मिलेगा, अगर बुरा गया तो बैड आएगा। लॉ एंड ऑर्डर, जैसे आप बच्चे स्कूल में हैं, सो आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर क्या रहेगा, फिक्स्ड, फिक्स रहेगा ना, जिसको आप चेंज कर सकते हो क्या, चेंज कर सकते हैं, नो। सो दैट इज लॉ, लॉ एंड ऑर्डर जो फिक्स्ड है हमारे लिए, सोसाइटी से किया गया हो या स्कूल से किया गया हो या फैमिली ने किया हो, उसको मुझे मानना पड़ेगा, उस पर मैं आर्ग्यूमेंटेशन नहीं कर सकता, बिल्कुल मैं बातचीत उस पर नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ मानना पड़ेगा, दैट इज द लॉ एंड ऑर्डर। लास्ट वन इज पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, ये लास्ट लेवल, उसके अंदर दो पॉइंट आए, एक आया सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा आया यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल मतलब ये प्रिंसिपल्स सबके लिए है, ये कुछ लॉज होंगे जो सबके लिए हैं, इक्वल है एंड सबको मानना पड़ता है, बाउंड है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप सोसाइटी के विदिन चले आते हो तो पहले तो आपको भी कुछ इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि आप सब मिलके क्या बनाओगे, रूल्स बनाओगे, देन उसको फॉलो भी करोगे, दैट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसका भी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड कंक्लूजन, यहाँ पे आप कंक्लूजन दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, मैंने पहले भी बोला, अगर मैरिट डिमेरिट्स लिख रहे हो तो मैरिट्स इसका कंक्लूजन है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसका कंक्लूजन है, तो ये कंफ्यूजन नहीं करना, इफ वहाँ पे मेंशन होगा, मेंशन नहीं होता है कि थ्योरीज में कंक्लूजन दो, तो नहीं देना है कंक्लूजन, तो इसको मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, सिर्फ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस लिखना है। समझ आया, क्लियर है, इतना हो जाएगा। ओके कल के क्लास में अगेन नेक्स्ट जितने क्वेश्चंस हैं हम लोग उतना डिस्कस करने को ट्राई करेंगे। देखो आज बहुत टाइम हो गया, इतना करने में ही बहुत टाइम हो गया, नियर अबाउट 1.5 घंटे के आसपास आ गया। सो कल के क्वेश्चंस अगेन होंगे, मतलब हम लोग का टारगेट है 2-3 दिन के क्लासेस करके हम लोग जितने पेपर्स हैं उसका ऐसे इंपॉर्टेंस, कुछ बेनिफिट्स मिला, कुछ